भजु मन राम, भजु मन राम, भजु मन राम। ए चरण सुखदाई, भजु मन राम। ए चरण सुखदाई, भजु मन राम। ए चरण सुखदाई, भजु मन राम। चरण सुखदाई, भजु मन राम। चरण सुखदाई जी, भजु मन राम। हाँ जही चरणन के, जही चरणन के वट धोइलीनी, जही चरणन के वट धोइलीनी। अविरल भक्त काई, भजु मन राम। हे चरण सुखदाई जी, भजु मन राम। हे चरण सुखदाई जी, भजु मन राम। हाँ जही चरणन के चरण पादुका, जही चरणन के चरण पादुका, जही चरणन के, जही चरणन के, जही चरणन के चरण पादुका। भरत गहे लवलाई, भरत गए लवलाई। भजु मन राम। हे चरण सुखदाई जी, भजु मन राम। हाँ जही चरण ते, जही चरण ते निकली सुरसरी, जही चरण ते निकली सुरसरी। शंकर जटा समाई, भजु मन शंकर जटा समाई। हाँ जही चरणन, जही चरणन, जही चरणन ते निकली सुरसरी। शंकर जटा समाई, एरी जटा शंकरी, एरी जटा शंकरी नाम पढ़ो है। जटा शंकरी नाम पढ़ो है। त्रिभुवन तारन आई, भजु मन राम। हे चरण सुखदाई जी, भजु मन राम। हे चरण सुखदाई,
भजु मन राम। जय चरणन के, जय चरणन के बट धोई लीनी, जय चरणन के वट धोई लीनी। अविरल भक्त कहाई, अविरल भक्त कहाई। जय चरणन के वट धोई लीनी, अविरल भक्त कहाई। भजु मन राम, हे चरण सुखदाई जी। भजु मन राम, हे चरण सुखदाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कृष्ण जय कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय जय। श्री कृष्ण जय कृष्ण, जय कृष्ण जय जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कृष्ण जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विस्फोटपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथि तीर्थतां तमोन्धं। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं
तम व्यास सुनमुपयामि गुरुं मुनीनाम वरापीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्राण वेणुरधर सूधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसाद्वि लेभे गतिं धा त्रुचितां ततुन्यं कंवाद्यालं शरणं व्रजेम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत्सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्य तित्रकृतिभिः सुविस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर अजय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम गोपांगणानां च दुकूल चौरम श्री राधिकायां हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यम। क्या बात है। ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम गोपांगणानां च दुकूल चौरम श्री राधिकायां हृदयस्य चौरम श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टतो तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। वांग्मय ब्रह्म श्रीमदत्व संपन्न श्रीमद भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। महर्षि व्यास देव की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। शुकाचार्य जी महाराज की जय। सौनकादि समस्त ऋषियों की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। मैत्रेय मुनि की जय।
नैमिषारण्य क्षेत्र की जय, द्वारिका धाम की जय, द्वारिकाधीश की जय, वृंदावनीय परिवेश की जय, वृंदावन धाम की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब लोगन की जय, सब देवन की जय, सब दासन की जय, प्रबुद्ध समाज की जय, बुद्ध समाज की जय, विद्वत समाज की जय, भगवत भक्तों की जय, कृष्ण कृपा कांक्षी जनों की जय, भक्तिमती माताएं और बहनों की जय, समस्त बाल वृंद की जय, श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय, भारत वर्ष की जय, भारत राष्ट्र की जय, समस्त विश्व की जय। औरंगाबाद बिहार के समस्त नगर वासियों की जय, समस्त बाल वृंद की जय, वृद्ध जनों की जय, समस्त माताएं और बहनों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सांब सदा शिवाय नमः। देखिए, आप महानुभावों से मेरा नम्र निवेदन होगा, आप जो कुछ भी कमेंट करते हैं, कुछ लिखते हैं, उससे मेरा उत्साह तो निश्चित बढ़ता है। और जुड़कर कुछ सुनते हैं अमृतमयी बातों को, तो ये महाराज जी विचारों उपरांत ऐसा विचार करता हूँ कि ठाकुर जी की कृपा है, महती अनुकंपा, ये महती कृपा है आपके ऊपर कि आप सुनने के लिए तत्पर तो होते हैं। कम से कम कुछ देर ही श्रवण करें, जितने देर तक आप श्रवण करें महाराज जी, ये भागवत लीला चरित्र का गान जो किया जा रहा है सत्संगार्थ सत्संग के लिए, ये न कि कहीं किसी समुन्नत व्यासपीठ पर बैठकर कथाएं की जा रही हैं। हालांकि मैं नहीं मानता, मैं तो सीधे कहता हूं कि जहां बैठकर महाराज जी महर्षि व्यास देव जो लिख गए कह गए, उसकी चर्चा जब की जाती है कहीं भी, तो वही व्यासपीठ हो जाता है, परम पवित्र व्यासपीठ हो जाता है, जिसके ऊपर बैठने के लिए महाराज जी प्रयास करना पड़ता है। जब प्रयास कोई करता है तब कहीं जाकर प्रभु के लीला चर्चाओं का गान किया जाता है, प्रस्तुति दी जाती है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो आज आपके समक्ष ये दास जो बैठा है, परमोज्वल दिवस तो हर प्रत्येक दिवस है, समुज्वल दिवस तो प्रत्येक दिवस है, फिर भी महाराज जी क्या बात है, कल विश्वकर्मा पूजा है कल, और अनंत चतुर्दशी भी है, विचार कीजिए, और आज त्रयोदशी भी है। बड़ी सुंदर सुखद परिवेश इसलिए है कि भूत भावन भोलेनाथ आज क्या बात है वृक्षारूढ़ हैं। आपको विदित होगा, आप समस्त के समस्त हमसे जुड़ने वाले लोग विद्वत जन हैं, और जब भागवत भावन भोलेनाथ वृक्षारूढ़ होते हैं तो अभिष्ट सिद्धि की अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो, अभिष्ट निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसे परिस्थिति में रुद्राभिषेक किया जाए या भूत भावन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कृत्य किया जाए, हमारा शास्त्र सम्मत है, शास्त्र कहता है
क्या बात है। शिव महापुराण कहता है अनेकानेक शिव भक्त कहते हैं, विद्वत जन कहते हैं, संत कहते हैं, समुदाय कहता है कि निश्चित रूप से अभिष्ट प्राप्ति, निश्चित रूप से अभिष्ट की प्राप्ति होती है यदि आज के ऐसा परिवेश हो जिसमें भूत भावन भोलेनाथ वृक्षारूढ़ हो, बसा पर सवार हैं महाराज जी। बस विश्वास और श्रद्धा के साथ उनके कृत्य को करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के निमित्त बैठ जाता है। अजी आज के दिनों में सिर्फ दर्शन भी यदि कोई करता है भूत भावन का तो कृत्य हो जाता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है। भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर दर्शन कर ले। मैं कल भी कहा था इसके ऊपर कि दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत। भागीरथी गंगा का दर्शन कोई कर ले, क्या बात है, दर्शन कर ले, स्पर्शन कर ले अर्थात स्पर्श कर ले, मज्जन कर ले, स्नान कर ले। दर्शन मज्जन पान कर ले। दर्शन मज्जन पान तीन चीज है महाराज जी। दर्शन कर ले गंगा का, मज्जन कर ले, उसमें स्नान कर ले, या फिर गंगा जल का पान कर ले महाराज। ये तीन चीज है, दर्शन मज्जन पान। ये कर ले तो त्रिविध भय, तीनों प्रकार का भय मिट जाता है। किसके से? उस भूत, उस क्या बात है, कल कल कल्लोल वंतनी गंगा मैया का दर्शन करने मात्र से, पुण्य शरीरा भागीरथी का तीनों प्रकार का कृत्य करने से महाराज जी। जब आप विचार कर लीजिए कि जब उनसे ऐसी बात हो सकती है तो उन्हीं को धारण करने वाले अपने जटाजूट पर, अपने जटाजूट के महाराज जी समूह के भीतर अवस्थित करने वाले, शीश पर धारण करने वाले भूत भावन भोलेनाथ को यदि दर्शन कर लिया जाए, सिर्फ दर्शन कर लिया जाए, और दर्शन ही नहीं महाराज जी, उनके नामामृत से स्नान कर लिया जाए, मज्जन कर लिया जाए उनके नामामृत से, उनके नाम का जपामृत से यदि कोई मज्जन कर ले, क्या बात है। और यदि उनके कथा रूपी अमृत का कोई पान कर ले, उनके चरित्र रूपी अमृत का कोई पान कर ले, दर्शन मज्जन पान, तो महाराज जी त्रिविध भय नहीं, उद्धार हो जाता है, मुक्ति पा लेता है भूत भावन की कृपा से। भूत भावन भोलेनाथ जो बड़ा ही बड़े दयालु हैं महाराज जी। हाँ? विचार कीजिए, हमारा धर्म यही कहता है और प्रेरणा यही देता है कि भैया सब लोग मिलकर अपने अपने धर्म को करो। अब धर्म को करोगे, कर्म सही होगा, कर्म को करोगे धर्म सही होगा। यदि कर्म करते करते हो तो धर्म शुद्ध यदि हो गया तो जीवन में बहार आ जाएगा, बहार आ जाएगा। बहुत लोग कहता कि पुण्य करने से क्या फायदा होता है, पाप करने से क्या होता है। बहुतेरे लोगों का ये प्रश्न होता है महाराज जी। विचार कीजिए, बहुतेरे लोगों का प्रश्न होता है कि आप लोग कहते हैं कि भागवत सुनिए, भागवत सुनिए, भागवत सुनिए, तो भागवत सुनने से होता है क्या? भागवत पढ़ने से होता है क्या? ये भागवत है क्या? ये भागवत है क्या? प्रश्न ये आता है। एक बार नहीं, अनेक प्रकार से अनेक लोग कहते हैं
लेकिन महाराज जी जहां कथा चर्चाएं होती हैं वहां लोग नहीं रहते हैं, श्रवण नहीं करते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। श्रवण यदि कर ले वहीं तो ये शंकाएं जितनी भी है महाराज जी सबका समाधान वही हो जाए। कथा रस का पान नहीं करते। ये भी बात होती कि पूजा करे मंदिर में ध्यान लगावे जूते पर। विचार कर लीजिए, कथा जहां होता है निश्चित रूप से भागवत जी के महात्म को रखने का प्रयास भरपूर रूप से पहले किया जाता है। अनेक वक्ताओं के द्वारा पहले महत्ता को रखा जाता है, महत्व को रखा जाता है। विचार कर लीजिए। और किसी को यदि महत्व नहीं पता होगा किसी चीज का, किसी कृत्य का, किसी कार्य का, तो न कार्य करने में आनंद आएगा, न मन लगेगा, काम करने में मन भी नहीं लगेगा जब तक कि महत्ता नहीं पता है। अजी भोजन करने से पेट भरता है, यही महत्व है भोजन का, या फिर शरीर पुष्ट होता है, क्या बात है, ये महत्व है इसका। महत्ता है कि भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है, मन तृप्त होता है, मिजाज तृप्त होता है, जीवन में प्रसन्नताएं आती है, शरीर स्वस्थ रहता है। ये महत्ता है, महत्व है। भागवत जी क्या बात है। यदि कोई भागवत जी के आश्रय में जाए, भागवत जी का अवगाहन करे, भागवत जी को सुने, जहां हो रहा है वहां समीप भी जाए, महाराज जी जीवन धन्य होता है। ये कलिकाल है, ये कलियुग है, घोर कलियुग है, अभी घोर नहीं आया है। हम लोग कह देते हैं बड़ी आसानी से कि घोर कलियुग है। घोर कहां भी आया महाराज जी हैं? हमारा संकल्प कहता है कली युगे कली प्रथम चरण है। अभी तो प्रथम चरण है, 4 चरण में है। विचार कर लीजिए, 4 चरण में है कलियुग, अभी तो प्रथम चरण है। क्या होगा आगे, कितनी विकृतियां होंगी, हम सब के सब कितने विकृत हो जाएंगे। हो सकता है अभी तो महाराज जी जो बोल रहा हूं मैं, कहीं से भी कोई बोल रहा हो, भगवत चर्चा कर रहा हो, जब कर्ण रंध्रों में जाता है महाराज जी तो अमृत के समान लगता है। किसी किसी को जो भगवत प्रेमी नहीं है, कृष्ण कृपाकांक्षी नहीं है, किसी किसी को घूटी भी लगता है। लेकिन महाराज जी ये प्रथम चरण में ये है, तो आगे जो चरण होने वाला है वहां क्या होगा, विचार कर लीजिए। कुछ ही ऐसे होंगे जिनको रसायन महसूस होगा, नहीं तो जय जय से राधे राधे हो जाएगा। बचना तो होगा, भागवत जी के आश्रय में जाना होगा। ये बात सर कोई कहता है, सब लोग कहते हैं कि भागवत जी ऐसे हैं जो प्रेत पीड़ा विनाशनी है। प्रेत पीड़ा विनाशनी है, पितरों का उद्धार हो जाता है, पितरों का कल्याण हो, वो लोग जो पहले गुजर गए उनका कल्याण हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए वो इंतजार करते हैं कि मेरे कुल में कोई तो ऐसा हो जो एक बार भागवत कथा घर में करा दे या भागवत कथा को श्रवण कर ले। विचार कर लीजिए, ये भागवत जी साधारण और सामान्य नहीं है महाराज जी। सहज नहीं है, असहज है, लेकिन इनके आश्रय में हम सब चलें, सुनें। आज आपके समक्ष कुछ उन्नत उत्तमोत्तम महत्ता को ही आपके समक्ष ये दास रखने के लिए विचार किया है। ये भागवत जी
हैं क्या हर कोई जानता है, लेकिन इतना जरूर जानिए, श्रीमद विवेचनात्मक हिसाब से जब मैं ही कहता हूं श्रीमद का, तो कुछ अपने ढंग से इसको प्रस्तुति मैं देता हूं। लेकिन जहां तक ऐसा भी हिसाब है कि सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ समुन्नत, इस प्रकार से भी श्रीमद का हिसाब लिया जा सकता, लिया जाता। परम पवित्रतम भी कहा जा सकता है श्रीमद। भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और अंत में तारण की बात आती है। तारण, तरना, मोक्ष कहिए जिसको, मुक्ति कहिए जिसको, जीवन की सफलता कहिए जिसको, निश्चित रूप से अगर जहां पर ये हैं चारों, तो निश्चित रूप से उत्कृष्ट तो होंगे ही, समुज्ज्वल होंगे ही, परिमार्जित होंगे ही, परम पवित्र होंगे ही। ये भागवत जी का हिसाब है महाराज जी। अब प्रथम श्लोक में इसीलिए आया जो मंगलाचरण के रूप में है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आपके समक्ष इसका विवेचन संभवतः लगता है कल मैं किया था, तो विवेचनात्मक दृष्टिकोण से इसको नहीं लेना है, विवेचन में नहीं जाएंगे। लेकिन परम पवित्रतम ये श्लोक है। और दूसरा श्लोक यदि लिया जाए, बाद का जो श्लोक है उसको लिया जाए, सबके सब महाराज जी पवित्र है श्लोक, परम पवित्र श्लोक है। आपको ज्ञात है। तो जहां तक इनके महात्मा का अवगाहन हम सभी करें, तो ये भागवत जी की कथा कहाँ ये प्रारंभ हो, कहाँ ये चल रहा है। आज तुम्हारा जी सबके पास चलता है, घर घर हो रहा है। मैं यहाँ भी बैठकर देखिए आपके समक्ष कथा कर रहा हूँ। एक समय था जिसे कि गूढ़ समझा जाता था। ये भागवत जी तो वो कथा है, अमर कथा, जिसे पार्वती के को भूत भावन भोलेनाथ के द्वारा अमर गुफा में सुनाया गया। और विद्वत जनों का, संत जनों का यही मत है कि और कुछ नहीं, ये श्रीमद् भागवत ही था। अति गूढ़ है, गुप्त है, इसलिए तो भूत भावन भोलेनाथ के इनकी इसके गुप्तता को बरकरार रखनी है। ये बड़ा ही गुप्त विधा है, विधान है, कथा है। आप जिद कर दिए, आप मेरे बड़े ही प्रिय हैं, आपको समक्ष मैं इसे रखूंगा। सुनाए ये भागवत जी दसम स्कंध तक मात्र सुनी वो, बाद में तो सुकाचार्य जी, सुखदेव जी महाराज श्रवण किए, जिनका 12 वर्षों के बाद प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था भगवान के निर्देशानुसार, परमात्मा के निर्देशानुसार। क्या बात है। जिनके विषय में भागवत जी कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य जत ये यम प्रव्रजंत मनुपेत समपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का। क्या बात है। 12 वर्षों के बाद जन्म लिए, इसके बाद भाग चले, छोड़ दिए।
किसके उपासना में निकल गए? निर्गुण ब्रह्म की उपासना में महाराज जी निकल गए, क्योंकि सगुणता का बोध उनको नहीं था। ब्रह्म है कौन जो सगुण भी हो सकता है, इसका भान नहीं इनको है। और ये तो निराकार ब्रह्म के पास, उसमें लौ लगाने के निमित्त वन्य प्रदेश में जाकर तपस्यारत हो गए। मैं वहां नहीं जाना चाहता, मैं तो ये भूमिकाओं के मध्य आपको लिए चल रहा हूं। भागवत जी के कुछ परम पवित्र महाराज जी आख्यानों की ओर, या फिर यूं कहिए ना कि महत्ता की ओर मैं आपको लिए चल रहा हूं कि भागवत जी के आश्रय में जो जाता है, भागवत जी से संबंध रखता है, भागवत जी का प्रतिदिन वाचन करता है, श्रवण करता है। हम वैष्णवों का ये धर्म है कि घर में कम से कम भागवत जी को रखें। जो भागवत जी को रखता भी है घर में, महाराज जी श्रद्धा भरी दृष्टि से उनको देखता भी है। यदि या फिर उपासनात्मक विचारधारा को रखते हुए भागवत जी का अनुष्ठान घर में भी यदि करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्या हो जाता है, क्या कहा जा रहा है? हमारे भागवत जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सो सुनिए। भाग्योदय न बहुजन्म, भाग्योदय न बहुजन्म, समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो जदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेक। विचार कीजिए, ये भागवत जी कुछ करे या न करे, लेकिन भागवत जी के आश्रय में जाने से विवेक का उदय हो जाता है। किसी के अंदर यदि विवेक उदय हो जाए, विवेक उदीयमान हो जाए किसी के भी हृदय में, तो आप विचार कर लीजिए ये विवेक है क्या। और तो और सबसे बड़ी बात है, प्रेम की प्रगाढ़ता भी तभी होती है जब विवेक संयुक्त कोई होता है, विवेकवान होता है, प्रेम की प्रगाढ़ता होती है। अब प्रेम को कैसे पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया जाए, ये भागवत जी में महाराज जी भरपूर मिलता है। भागवत जी के आश्रय में जाने से सत्संगार्थ जब कोई बैठता है, सत्संग के लिए बैठता है। सत्संग एक ऐसी विधा है महाराज जी, सच पूछिए, सत्संग फिर कहना ही क्या है, प्रेम की अनुभूति स्वयं हृदय में होने लगेगा सत्संग में बैठने मात्र से। सत्संगार्थ बैठने मात्र से प्रेम की अनुभूति होने लगती है। और जहां पर प्रेम की अनुभूति होगी, महाराज जी या भागवत जी के आश्रय में जाने से प्रेम की अनुभूति हो रही है, तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेकों जन्म, एक जन्म नहीं महाराज जी, एक जन्म नहीं, अनेकानेक जन्मों को धारण करने के लिए अनेकानेक जोनियों में भी जाएंगे आप। ये भाग्योदय जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं छोड़ा है, अजाना ही। ये क्या बात है। ये पुरंजन रूपी आत्मा
अविज्ञात से जब विलग हुआ, ये कहकर कि मन मेरा नहीं लग रहा है, उच्चाट सा हो गया है, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा घूम टहल करूं। निकल गए घूमने के लिए ये पुरंजन मित्र अविज्ञात को छोड़कर। अब विचार कर लीजिए, अब बहुत दिन तक घूमते रहा। ये पुरंजन कहां घूमा भाई? विभिन्न विभिन्न पुरों में घूमते रहा। एक नगर में नहीं महाराज जी, 84 लाख नगर में घूमा, सब जगह घूमते रहा। ये पुरंजन जो पुरी में विद्यमान है, हमारे ये भीतर पुरी में, आपके पुरी में, वो आप, लेकिन कहीं मन नहीं लगा इसको। 84 लाख जोनियां है महाराज, यही तो पुर है, मन नहीं लग रहा है तो मन कहां लगेगा? सब जगह तो हिसाब गलत ही है, कहीं जगह ही ठीक नहीं है जहां इसको मन लगे। घूमते घामते आ गया कहां? एक पुर में प्रवेश किया, जिस पुर के 9 दरवाजे हैं महाराज जी, हैं तो 10, लेकिन 10वां दरवाजा को भी जानना जरूरी होता है। 9 दरवाजे हैं, ये शरीर रूपी पुरी ही तो है जिसका 9 दरवाजे हैं। कैसे महाराज? 7 ऊपर 2 नीचे। ऊपर 7 कौन कौन है? 2 नेत्र, 2 नासिका रंध्र, और जो 2 कर्णपुटे। विचार कीजिए, कर्णरंध्र 6 हो गए, और 1 मुख गुहा। 7 ऊपर हो गए और नीचे 2 हो गए, गुदा द्वार और शिश्न द्वार। अब विचार कर लीजिए, ये 9 दरवाजे हैं, और 10वां ये ब्रह्मरंध्र, यहां जो है सो ब्रह्मरंध्र। क्या बात है! और वही जगह ये है जहां शिखा रखने का विधान है। शिखा क्यों रखनी चाहिए, इस पर अभी हम नहीं जाएंगे महाराज जी, फंस जाएंगे, फिर हम बदल जाएगा मेरा। अभी तो बदल गया है, कहां मैं था, कहां से कहां आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हरि अनंत, हरि कथा है अनंता। मैं ये मानकर चलता हूं कि वीडियो लंबा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जब सुनना होगा सुन लेगा। ये ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जहां शिखा रखी जाती है, 10वां दरवाजा। ये भीतर बैठा हुआ वो जो है ना पुरंजन, जो भीतर आया, क्या बात है! 9 दरवाजा है। 9 दरवाजे में किसी न किसी दरवाजे से ये निकलता है अंत में। लेकिन यही जब परम पवित्रता को धारण करता है, परम पवित्र ये हो जाता है, परिमार्जित हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, प्रमोदित हो जाता है। क्या बात है! पवित्र पेय के सदृश अमृत तुल्य हो जाता है जब वो, जैसे संत लोग, महात्मा लोग, ये ब्रह्मरंध्र से वो बाहर निकलता है। ये दरवाजा 10वां दरवाजा है, परम पवित्र दरवाजा है। मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना बतलाऊंगा, इस पुर में एक पुरंजनी नाम की मलकिनी है, और उसी का चलता है सब कुछ महाराज जी, किसी का नहीं चलता है। पुरंजनी जो चाहती है वही। अपुरंजनी है कौन? मलकिनी है कौन इस पुर का? बुद्धि, वही मलकिनी है। और बुद्धि ही उस पुरंजन को इधर से उधर भटकाते रहता है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। पुरंजनी या ये 10 इंद्रियां और भी हैं, जो इंद्रियां हैं ये सब के सब महाराज जी सेना। क्या बात है! और रक्षा करने वाला
5 फन का एक सांप भी है जो पुरंजनी को रक्षा करता है, इस बुद्धि को। 5 फन का है, साधारण नहीं है। ये 5 प्राण जो है न महाराज जी, क्या बात है। समान उदान बयान आदि आदि जो 5 प्राण हैं, ये 5 फन का है सांप। विचार कर लीजिए। कहने का मेरा मतलब है विभिन्न विभिन्न नाना प्रकार के जोनियों में महाराज जी जा करके जब इस पुरंजनी में आता है, इस मानव शरीर में आता है, तो यही तो साधन है महाराज जी मुक्ति का। बाकी जितने जोनियां हैं वहां मुक्ति का कोई साधन नहीं है। अपेक्षा रहे, जहां जाइए वहां ये भावना रहे कि हे ठाकुर जी, जिन जिन जोनियों में जाऊं बस आपकी स्मृति बनी रहे। जैसे वृत्राचार्य जी को था भावना महाराज जी, वृत्रासुर असुर होते हुए भावना करता है क्या, ममोतमसलो कजने सुसख्यं, ममोतमसलो कजने सुसख्यं, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, ममोतमसलोकजने सुसख्यं, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, जन्माये माया जनमाये आत्म, ममोतमसलोकजने सुसख्यं, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, जन्माये आत्मात् मजदार गे, स्वासक्त चेत सननाथ भुयात। कभी कभी पकड़ लेता है, क्या किया जाए, उम्र का प्रभाव है, ठाकुर जी की कृपा। ममोतमसलोक जने सुसख्यं, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, अजन्माय आत्मात मजदार गे, स्वासक्त चित्त सननाथ भुयात। हे नाथ, हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे दीनानाथ, हे कृपानाथ, हे दया सागर, हे दया सिंधु, हे अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह बांके बिहारी, अकारण करुणा वरुणाले। मैं जिन जिन जोनियों में जाऊं, देखिए वृत्राचार्य जी हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले, लेकिन उनके भीतर में है। कब हुआ, जब ठाकुर जी को दर्शन किए उस वज्र में, जो इंद्र हाथ में लिए हुए वज्र महाराज जी रावत पर आसीन है। वृत्राचार्य जी को, वृत्रासुर को न इंद्र दिखलाई दे रहा है, न रावत दिखलाई दे रहा है, न सेना दिखलाई दे रहे हैं, कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है, बस न वज्र दिखलाई दे रहा है। वज्र है लिए हुए इंद्र। वज्र क्या है महाराज जी, आपको तो पता होगा ये वज्र है क्या। अजीबो अस्थियां हैं, ये वो सिद्ध पवित्रतम, क्या बात है, परिमार्जित अस्थियां हैं, जो महर्षि दधीचि के संचित, दधीचि के द्वारा संचित पुण्य कर्मों का प्रतिफल ही ये अस्थि के रूप में है। इतना मजबूत है साधन से, सिद्धता से, कि महाराज जी इन अस्थियों से निर्मित ये वज्र कौन बनाया था, ये वज्र वो भी जान लीजिए, वही कहीं दूंगा मैं। विश्वकर्मा, क्या बात है, वही विश्वकर्मा जो वज्र का निर्माण किए, वही विश्वकर्मा जो देखते देखते महाराज जी कहां, वहां कुशावर्त में कुशस्थली में द्वारिकापुरी का निर्माण किए, समुद्र देव से आदेश लेकर। क्या बात है, वही विश्वकर्मा जिसने, क्या बात है, सुदामापुरी का निर्माण किए। न जाने कितने कैसे कैसे कुशल कारीगरी में रत रहने वाले ये विश्वकर्मा निर्माण किए। क्या बात है,
और उन्हीं के द्वारा ये वज्र का निर्माण हुआ था। लेकिन उस वज्र को देख नहीं रहा ये वृत्रासुर, ये वृताचार्य वज्र को नहीं देख रहा। वज्र के भीतर जो है अवस्थित है वो ठाकुर जी बंसी वारे, या फिर ये कहिए सुदर्शन चक्रधारी जो ठाकुर जी दिखलाई दे रहे हैं। मन मिजाज वही तो है, देख रहा है और देखने के पश्चात भावनाएं व्यक्त कर रहा है, ये अपने व्यामनाओं को रख रहा है। ममोतमसलोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जन्माए आत्मात मजदार गेहे स्वासक्त चित्त सननाथ भूयाथे नाथ। अपने कर्मों के मुताबिक मैं जिन जिन जोनियों में जाऊं, भ्रमण करूं, जहां जहां जाऊं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं है। हमें ये भी अपेक्षा नहीं कि आप हमको मिल जाइए, हमें ये भी अपेक्षा नहीं है कि स्वर्गीय सुख मिल जावे, अपवर्ग सुख मिले, पवर्ग सुख मिले, हमें कोई चाहत नहीं है। हे ठाकुर जी, कोई चाहत मुझे नहीं है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। हे ठाकुर जी, बस यहाँ हमारी कामना यही है, मेरे अंदर चाहत यही है, उत्कंठा यही उपज रहा है कि मात्र आपको स्मरण किए रहूं, आपको याद रखूं, कभी विस्मृति न हो जाए। आपकी कृपा भी मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे स्वर्गीय सुख भी देना चाहेंगे तो मुझे नहीं चाहिए, बस आपको याद किए रहूं, आप मेरे स्मृति में बने रहें। हे ठाकुर जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विचार कीजिए, और जिसके अंदर ये भावना आ गई, क्या उसे कृतार्थ होने में कोई रोक सकता है? औकात है? लेकिन हम सब में क्या है, हम सब में क्या है? धर्म की दुहाई देने वाले हम सब, ये धर्म करो, वो धर्म करो, ये धर्म करो, वो धर्म करो, और हमारे भागवत जी दुहाई नहीं दे रहे, भागवत जी स्पष्ट कर रहे हैं। क्या विचार कीजिए, हमारे भागवत जी क्या कह रहे हैं? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृदयवरुद्य तित्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। विचार कीजिए, भागवत जी स्पष्ट कर रहे हैं कि धर्म है क्या? कपट रहित कोई कृत्य किया जाए, कैतव रहित कोई कृत्य किया जाए, परम धर्म होगा, कपट रहित। क्या बात है! कपटता को त्याग कर छल छद्म से दूर हटकर कोई कृत्य करे, वो परम धर्म है। और दूसरी बात और कह रहे हैं, धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो, ये प्रोज्वल धर्म तो होगा। कैतव रहित, कपट रहित जो धर्म किया जाए, कर्म किया जाए, वो प्रोज्वल धर्म होगा। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, और निर्मत्सराणां सता, निर्मत्सरता को धारण किए हुए कोई मत्सरता हृदय में नहीं रहे, ये परम धर्म होगा। और नहीं तो जैसे ठाकुर जी को भी गोपियां कह रही हैं, विचार कीजिए, मैं नहीं कह रहा, गोपियां कह रही हैं, कहां से कहां उड़ जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, क्या बात है। मधुपकितव बंधु, मधुपकितव बंधु मास्पृशांग्री सपत्न्या कुच बिलुलित माला
कुमकुम श्रुभिर्न, वो भी क्या बात है, किताब कह रही है। किसको? ठाकुर जी को भी कहने वाली किताब कह रही है, कपटी कह रही है। कहने का अधिकारिणी वो है, इसलिए कि वो उनके अनन्य है। तो ठाकुर जी का अनन्य बन जाओ ना भैया, जब ठाकुर जी को कहने के लिए कह रहा है लोग। क्या बात है। तो यहां जो कहा जा रहा है कैतव रही रहन, कैतव धर्म के लिए, कैतव रहित, कपट रहित, छल रहित, प्रपंच रहित करो कृत, ये परम धर्म होगा। और ये धर्मों का विवेचन, धर्म का विवेचन जहां किया जा रहा है, यही तो वो स्थान है भागवत जी का, जहां बस ध्यान देने की बात है, मन को लगाने की बात है, भागवत जी को जानने की बात है। कहीं कहीं तो लोग पूछ बैठते कि क्या महाराज जी ये भागवत गीता ही है, भागवत क्या? अजी महाराज जी बेचारे को ये नहीं ज्ञात है कि भागवत गीता क्या है और श्रीमदत्व संपन्न भागवत कथा क्या है। अरे वो एक कथा है, वो गीता है, गीत है। वो तो एक ही गीत है जो माधव के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में महाराज जी विराट रूप लेने के पूर्व, क्या बात, अनेक जोगों का बखान किया गया गीत के रूप में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता दुष्टवा माम का पांडव शिव के मुकुरबदा दिया। उसी में तो कहीं नहीं कि जदा जदा ही धर्म से, क्या नहीं कहा, बहुत कुछ का अधीन है, वो गीत है। और यहाँ एक गीत नहीं है जी महाराज जी, ये जो श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी हैं, यहाँ एक गीत नहीं, गीत तो अनेकों हैं। और फिर भी हम लोग क्या कहते हैं जी, मैं किसी का शिकायत नहीं करता, मैं हमारी आदत है, हम किसी का नहीं करते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना हम चाहेंगे, लोग कहते हैं संगीतमय हम करते हैं, संगीतमय कथा सुनना चाहते हो, संगीतमय कथा। अरे संग तो हम लगा दिया, गीतमय कथा तो स्वयं ये है। गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, वेणु गीत है, क्या बात है, रुद्र गीत है, एक से एक गीत भरा हुआ है। तो संगीत की बात क्या करता है? कथा सुनते हो या संगीत सुनते हो? 4 घंटे बैठकर महाराज जी व्यासपीठ पर बैठेंगे, 4 घंटे और 2 घंटे चलेगा महात्मा, उसका भूमिका वगैरह देते हुए जब चलेंगे तो 2 घंटे निकल जाएंगे गाने बजाने आलाय बलाय में। तो कथा सुनेंगे 2 घंटा, तो क्या खाक कथा सुनोगे? सामान्य है। 18,000 श्लोक श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी की कथा। अरे 4 घंटा बैठकर लगातार बोलने वाला बोलता है, फिर भी नहीं कथा संपन्न होगा। कहां से होगा जी? जिसको मैं रखने के लिए तत्पर हुआ था बैठा सो, तो वहां भी पहुंचवो नहीं किए, हम वहां नहीं पहुंचे, 1 श्लोक मात्र बोले हैं, बाकी हम कहां गए हैं। हम सोचा था कि आपके समक्ष आज कुछ महात्मा जो बहुत ही वो उचित महात्मा है, प्रमुख महात्मा है, भागवत जी के आश्रय में जाने से ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा होता, ऐसा होता। लेकिन मैं नहीं जगया, सोच लिया अभी नहीं गए हैं। और समय कहाँ, यहाँ तो महाराज जी मेरा मोबाइल भी साथ नहीं देगा, कुछ देर और चलेगा तो हो सकता है कि बैटरी समाप्त हो जाएगा। हालांकि बैटरी है मेरे पास में, लगाएंगे तो नेट समाप्त हो जाएगा। कोशिश मेरा रहेगा कि अभी चले, विचार कीजिए, लेकिन बैटरी लगा देंगे तो आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, कुछ अजीब ढंग का आवाज़ आ जाता है। देखिए आपके समक्ष बैटरी को अब लगा देते हैं तो हो सकता है कि आपको आवाज़ कुछ मिलने लगेगा, अलाय बलाय अजीब टाइप का चिड़चिड़ाहट का आता है, आवाज़ पकड़ लेता है। लेकिन जो मैं कह रहा था, ये भागवत जी हैं, श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी हैं, ये कहकर मत निकल जाओ भैया। क्या बात है, किसी का शिकायत नहीं करनी चाहिए। लोग यहां तक कह देते हैं कि जन्मांधस्य, क्या बात है, जन्मांधस्य कहते हैं लोग, जन्मादस्य नहीं महाराज जी, जन्मांधस्य कह देते हैं। ये शार्दूल विक्रीडित छंद है, सामान्य नहीं है। शार्दूल किसको कहा जाता है, स्वयं विचार कर ले, मैं क्या कहूं।
शार्दूल विक्रीडित छंद में ये है जन्माद्यस्य। क्या बात है, जो ध्येय है विद्वत जनों के द्वारा बतलाया गया, ये ध्येय है, ध्यान करने की बात कही जा रही है उसका, जिसका निरूपण भागवत जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, जिसका निरूपण वेद व्यास किए भागवत के रूप में। क्या बात है, विद्वत जनों के द्वारा ये बात कही जा रही है, ध्येय है। क्योंकि अंत में कहा जा रहा है सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। यहां कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा गया, रामम परम धीमहि नहीं कहा गया, शिवम परम धीमहि नहीं कहा गया, या फिर और भी अनेकानेक जो मार्ग हैं, वो धर्म नहीं है, मार्ग हैं, उसका नहीं विवेचन, उसका नाम नहीं दिया गया। ये सीधे महर्षि व्यासदेव करेंगे सत्यम परम धीमहि, सत्य जो सबको स्वीकार्य है। कौन ऐसा है जो सत्य को नहीं स्वीकार करेगा महाराज जी? कोई ऐसा है जो सत्य को स्वीकार नहीं करेगा? है? दिन भर झूठ बोलने वाला झूठा जो है महाराज जी, गलत कृत्य करने वाला भी किसी से बात करते हुए कहता है क्या, देख भैया हमारा झूठ मत पसंद ना हो, झूठ मत हमरा से कहीं, वो झूठ बोलने वाला है, सर्वदा झूठ बोलता है, और वो कह रहा है कि झूठ हमारा फिर मत बोलिए। एक समय था महाराज जी, एक समय था झूठ बोलने के लिए अनेक प्रकार से दबाव दिया जाता था। एक समय था झूठ बोलने के लिए, मिथ्या भाषण के लिए दबाव दिया जाता था। तुम्हें मिथ्या भाषण करनी है करो, चाहे जिस हालत में कहो, जिस हालत में करो मिथ्या भाषण, झूठ बोलना है तुमको, बोल लो, झूठ बोलो। विचार कीजिए। और उसको कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है जो सदैव सत्य भाषण करता, उसको कहा जा रहा है जो धर्मराज हैं, उसको कहा जा रहा है जो युधिष्ठिर हैं, उनको कहा जा रहा है। किसके द्वारा? क्या बात है, विचार कर लीजिए, किसके द्वारा कहा गया? झूठ बोलो, मिथ्या भाषण करो। क्या झूठ बोलो? अस्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो, धीरे से कह दो, झूठ बोलो। मगर शाबाशी दी जाती थी झूठ बोलने के लिए उसमें। क्या बात है, विचार कीजिए। आवाज का जो परिवेश है आज तो कहना ही नहीं है। कौन ऐसा है जो कहता है कि नहीं हम मिथ्याचारी नहीं हैं? मिथ्याचारी सब के सब हैं महाराज जी, हम सब हैं मिथ्याचारी हैं। लेकिन यहां कही जा रही है कि धीमहि सत्यम परम धीमहि, अगर कही गई बातें यहां पर ध्यान करो तो ये मिथ्या भी समाप्त हो। मिथ्या संभाषण जो करते वो धीरे धीरे ये भी तुम्हारे पास से हट जाएगा। विचार कीजिए। जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। आदि कवि, आदि कवि कौन है महाराज जी? आदि कवि ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा गया। आदि कवे मुह्यंति जब सूर्य तेजो वारी मृदाम जथा विनिमयो जत्रत्य सर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का ध्यान करो जिसने कभी संकल्प मात्र से वेद को आधान किया ब्रह्मा जी के हृदय में, संकल्प मात्र से। और जिसके वो महाराज जी वो तो मोहित हो ही जाता था। वो परम कवि, वो कवि ब्रह्मा रूपी कवि तो मोहित हो ही जाता था उस परम सत्य के कृत्य से। तो मुह्यंति जब सूर्य, एक नहीं अनेकानेक विद्वत जन भी मोहित हो जाते। ऐसे परम सत्य को ध्यान करो, वहां ये कही जा रही है। और उसी परम सत्य का निरूपण यहां किया गया है भागवत जी में। अब भागवत जी को देखकर हम नाक भाव सिकुड़ाते हैं, अनेक प्रकार से उलट फेर अनेक प्रकार से बोलते हैं। बोल भैया तेरा मुख है, क्या बात है।
ये मुख दूसरे का नहीं, तेरे बदन में है, तेरे आनन पर है, तेरा मुख है। जितना बोलना है अनाप शनाप भागवत जी के विषय में बोल, लेकिन कभी गहराई से डुबकी भी लगा, गहराई से डुबकी भी लगा। जो बोलोगे तुम्हारी औकात नहीं कि तुम बोल सकता, हाँ तुम बोलोगे, जो भीतर तेरा है वो बोल रहा है, और वो प्रेरणा उसको मिल रहा है वहां परमात्मा से। शरीर को प्रेरणा नहीं मिल रहा है। शरीर तो नाश हो जाएगा महाराज जी। कब नाश होगा? क्या बात है, किस पल किस विपल को निकल जाएगा ये शरीर, कोई ठीक नहीं है, साथ छोड़ देगा कोई ठीक नहीं है। लेकिन वो प्रेरणा किसको दे रहा है? जो तुम शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जो मैं शरीर के भीतर बैठा हुआ, प्रेरणा वहां से मिल रहा है कि बोल, ये बोल, बोलोगे, बोल सकते हो, ऐसी बात है। आइए भागवत जी की बात कहां हो रही है भागवत जी? चलिए थोड़ा सा चलें, मौका मिलता है नहीं मिलता है देखते हैं। चक्र तीर्थ में हो रहा है, चक्र तीर्थ में चल रहा है। चक्र तीर्थ कहां है महाराज जी? नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ कहा गया। 1000 वर्षों तक यज्ञ करना था। एक बात जान जाइए, बहुत से श्रोता जहां पर रहते हैं जिस यज्ञ में, उसे सत्र कहा जाता, सत्र। और कोई एक श्रोता यदि है, उस कृत्य को जो यज्ञ हो रहा है उसको यज्ञ या यज्ञ कहा जाता है। 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ है। कहां किया जाए भाई? ऐसा जगह में हो जहां विघ्न बाधा न मिले, विघ्न बाधा न हो। और इसी महर्षि जितने थे सब के सब पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, प्रस्ताव दिए, हम ये चाह रहे हैं, ऐसा करना है हमको। भाई तो कोई गलत कृत्य थोड़े तुम करने जा रहे हो कि ब्रह्मा जी तुमको साथ नहीं देंगे। कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चक्र है, ले जाइए, ये आगे आगे चक्र चलेगा, पीछे पीछे आप लोग जाइए। ये चक्र का निमी जहां गड़ जावे, निमी समझ रहे हैं, दांत, चक्र के किनारी पर जो किनारी धारदार ये दांत जो लगा हुआ है, चलेगा तो दांत के बल से। और ये दांत जो निमी है चक्र में, ये जहां गड़ जाए जिस स्थल को, स्थल पर बस वही परम पवित्र स्थान होगा। और वही आप इसको यज्ञशाला बनाइए, वही यज्ञ कीजिए। क्योंकि आप कोई यज्ञ करने जा रहे हैं अलाय बलाय नहीं, आपको तो ज्ञान यज्ञ करनी है। आप ज्ञान यज्ञ करेंगे, सत्कर्म करने जा रहे हैं। बाद में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए नारद जी बेचैन हो गए थे कि सत्कर्म किसको कहते हैं। मैं कह दिया यहीं पर, सत्कर्म करने के लिए आप सब के सब ऋषि महर्षि आतुर हो तो जाओ। और वही निमी, वही चक्र का निमी उस अरण्य में, वहां पर जाकर गड़ गया नीचे जमीन में, चक्र तीर्थ नाम पड़ गया। अनिमी के गड़ने से जो पवित्रता उसमें आई, उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। जितनी भी कथाएं होती हैं, जितनी भी कथाओं के पुस्तक है महाराज जी, आप जरा से देखिएगा, सब में वही है। एकदा नैमिषारण्य, सब में, सब नैमिषारण्य में ही हुआ है संपादित। सब जितनी कथाएं हैं करीब करीब सब नैमिषारण्य में। परम पवित्र स्थान है, कोई एक दिन का वो है नहीं। ये यज्ञ महाराज जी 1000 वर्षों तक के लिए कर रहे हैं लोग। परम विद्वान श्री सूत जी महाराज बैठे हैं, परम विद्वान सूत जी महाराज आसीन हैं, व्यासपीठ पर बैठाए लोग, पवित्रतम आसन देकर व्यासपीठ पर। आज वाला भव्य व्यासपीठ नहीं जी, थोड़ा सा श्रेष्ठ आसन होना चाहिए, उत्तम उन्नत आसन होना चाहिए उन लोगों से जिनके नजरों में देखते हुए कथा प्रसंग करनी है। जो श्रोता लोग हैं उनसे कुछ समुन्नत आसन होनी चाहिए। किसका? वक्ता का।
व्यासासन। अब व्यासासन पर वो श्री सूत जी महाराज और नीचे शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि बैठे हैं। और शौनक जी महाराज जिसके मुखिया हैं, कथामृत पान करने में बड़े कुशल है। क्या बात है। और ये बैठे हुए हैं सूत जी, जिनका नाम है महाराज जी कई एक बार, इसलिए मैं बता चुका हूं ताकि याद रहे सबको। उग्रश्रवा, ये सूत जी जो बैठे हुए इनका नाम है उग्रश्रवा। और इनके पिताजी थे, मर गए, पहले कैसे मरे या नहीं बतलाऊंगा, बाद में कभी बतलाऊंगा। उनकी मृत्यु हुई, उनका नाम था, क्या बात है, रोमहर्षण जी महाराज। वो सूत जी थे, रोमहर्षण जी महाराज, इनका नाम उग्रश्रवा है। परम तेज, तेजोमय परम तेज पुंज है महाराज जी ये उग्रश्रवा जी महाराज, सूत जी महाराज। और यही से कथा कर रहे हैं। लोलुप हैं, सदैव कथा रस के लिए लुब्धमय लुब्धता को हृदय में धारण किए रहते। कौन? शौनकादि ऋषि, शौनक जी महाराज। और उन्हीं को कह रहे हैं, वही कथा सुन रहे हैं। नहीं विचारण्य में विचार कीजिए। और कथा के मध्य महत्ता की बात जब उठती है, भागवत जी की बात उठती है कि भागवत जी हैं क्या, इनका महत्ता क्या है, महत्व क्या है जीवन में। यदि भागवत जी का आश्रय कोई ले, भागवत जी करे, भागवत जी का आख्यान जो है उसकी कथा करावे, घर में करावे तो क्या फायदा होगा, सार्वजनिक रूप से करावे तो किसको फायदा होगा। ये सारी बातें महात्म में कही गई है भागवत जी का। आपको ज्ञात होगा यदि, तो आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि तो महाराज जी ये बताइए ना, ये महात्म जो है ये पद्म पुराण में है, पद्म पुराण से लिया गया है भागवत जी में। ये जो महत्ता है, महत्व है, महात्म है, ये पद्म पुराण का है। तो पद्म पुराण का महात्म ये भागवत जी में क्यों लगा दी महर्षि व्यासदेव? अरे भैया करना तो था यहां समाधि भाषा में श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी की ही रचना करनी थी, लेकिन स्थान देकर पद्म पुराण के पवित्रतम श्लोकों का यह स्थान देकर, क्या बात है, पद्म पुराण को भी महाराज जी भागवतमय बना दिए। विचार कर लीजिए, भगवान से जोड़ दिए। ये महर्षि व्यासदेव, पद्म करना तो था, रचना तो करनी थी, यही साथे लाकर मिला दिए, वो बात एक अलग है। पवित्रतम वो भी हो गया। महात्म में बहुत सी बातें कही गई। ये भागवत जी हैं क्या, या फिर भागवत जी के करने से फायदा क्या होता है? विचार कर लीजिए। ये भागवत जी करने से यहां नारद जी मुख्य श्रोता नहीं है। मुख्य श्रोता तो ये बने हैं आनंद घाट पर। आनंद घाट पर, ये आनंद घाट है कहां? हरिद्वार में आनंद घाट है। क्या बात है। वहां वैसे वन्य प्रदेश में रहने वाले हिंसक जीव भी वैसे समस्त के समस्त सीधे साधे जीवों के साथ समुन्नत रूप से रह रहे हैं। कहीं कोई आपस में किसी प्रकार से शत्रुता नहीं है, आपस में किसी का कोई शत्रुता नहीं है। बड़े प्रेम से वहां रहते हैं, जल पीने के लिए आते हैं। वो आनंद घाट पर आज भी है, जाइए हरिद्वार में महाराज की आनंद घाट है, जाएगा कहां। और वहां पर हो रहा है कथा। मुख्य श्रोता नारद जी बने हैं। और कथा प्रवक्ता कौन है? सनकादि ऋषि हैं।
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सत्कर्म यही है। और इस सत्कर्म से हम लोग कितना विलग हैं, कितने पश्चाताप हो सकते हैं, होते हैं भी महाराज जी। जरा विचार करोगे तो मामूली पश्चाताप सागर में नहीं डूबोगे। जब विचार करोगे इस सत्कर्म से हम कोसों दूर हैं, नहीं करना चाहते हैं। सत्कर्म है क्या? अरे भाई, सत्कर्म यदि किया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। यदि सत्कर्म करने से कोई वृद्ध युवावस्था को प्राप्त कर सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई वृद्ध अपने वृद्धत्व को त्याग सकता है सत्कर्म करने से। विचार कीजिए, ये सत्कर्म करने से घर में जो पितृदोष है ये उससे मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, मुक्त हो सकता है, उसका शमन हो सकता है। सत्कर्म को करने से प्रेत पीड़ा समाप्त हो सकता है। अभी पितृपक्ष है महाराज जी, करो ना सत्कर्म। पितरों को उद्धार करने के लिए, गया श्राद्ध करने के निमित्त वहां जा रहे हो। बहुत से लोग ऐसे ऐसे कहते हैं कि एक बार गया श्राद्ध कर लिया तो अब फिर जल देने की आवश्यकता क्या है, पिंड देने की आवश्यकता नहीं है, कहने वाले कहते हैं। लेकिन अनेक अनेक संतों का ये मत है। आप गया में बैठा दिया, बैठा क्या दिए, वहां तो पिंड दान किया पवित्रतम जगह पर, तो फिर बंद क्यों होगा भाई? कभी भी कर सकते हो, फिर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पितृपक्ष आ रहा है, अब क्या है? इसी कल 17 हो गया, 18 से ही 18 तारीख को ही 18 सितंबर से ही संभवतः प्रथम श्राद्ध होगा, प्रथम दिन का। मतलब कहने का है कि अब तो चलेगा। सत्कर्म करो ना, इस कार्य को करने के उपरांत सत्कर्म करो। भागवत जी के आश्रय में जाओ, श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी की कथा को श्रवण करो, लेकिन हुड़दंग बंद कर दो, कथा श्रवण करो। नहीं तो फिर भजन संध्या करो ना भाई, भजने करो, कथा करो, पात्र का चयन करो। इस पात्र को हम लावे कथा करने के लिए, जो आवे तो प्रमुदित कर दे, प्रफुल्लित कर दे, प्रसन्न कर दे अपनी कथा वक्तव्य से। सत्कर्म हो रहा है, करने के लिए इसी सत्कर्म के खोज में नारद जी बेचैन हो गए। इसी सत्कर्म के खोज में नारद जी बेचैन हो गए। मैं नहीं कह रहा हूं इस सत्कर्म के विषय में। आकाशवाणी हुआ, तपश्चर्या में लगना चाह रहे हैं। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का शरीर का रोआ रोआ महाराज जी बगुले के पंख के तरह सफेद है, जैसे हमारा है, देख रहे हैं ना, ये देखिए। या फिर शरीर के विभिन्न अंगों पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं। वृद्धत्व को प्राप्त कर चुका है वो दोनों। अब मैया जवान, अब बेटा किशन, विचार कर लीजिए, कितना आश्चर्य है। गीता पाठन मुहुर्मुहु अनेकों प्रकार से कोशिश की, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। तपश्चर्या में लगना चाह रहे हैं, तब तक ऊपर से आकाशवाणी हुआ, सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म के द्वारा इनका वृद्धत्व समाप्त होगा, नवूढ़ावस्था को प्राप्त कर सकते हैं, यौवनावस्था में आ जाएंगे। सत्कर्म कीजिए। ये सत्कर्म क्या है जरा ये भी तो बतला दीजिए। आकाशवाणी कहा, ये सत्कर्म मैं नहीं बतलाऊंगा, जाइए संतों के पास, संत बतलाएंगे, विद्वत जन बतलाएंगे कि ये सत्कर्म क्या है। मैं क्यों बतला दूं? अब जाइए, प्रयास कीजिए।
नारद जी बेचैन हो गए, सत्कर्म क्या है? जिससे पूछे तू कह कि तो हम लोग थोड़े जानते हैं। अरे आप तो सब जगह घूमते हैं, आप तो भगवान के, क्या बात है, आप तो देवर्षि हो, देवऋषि हो, आपको सब कुछ जाननी चाहिए था, आपको नहीं ज्ञात है तो हम लोग को थोड़े ज्ञात है, जाइए पता कीजिए। निकल गए। अब बद्रिकाश्रम में जाने के उपरांत सनकादि ऋषियों के द्वारा जब ही इनका मुलाकात होता है तो सनकादि ऋषि के महाराज जी समक्ष इस प्रस्ताव को रखते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं कि सत्कर्म किसको कहते हैं? भागवत कथा वार्ता, भागवती वार्ता को यदि श्रवण कर लिया जाए तो ये श्रवण करना ही सत्कर्म हुआ। आप सुनोगे, फल किसको मिलेगा? आप श्रवण करोगे, अब फल किसको मिलेगा? उसी को, भक्ति के दोनों पुत्र को। आज जब महाराज जी कथा प्रारंभ हुआ, वहां आनंद घाट पर महात्म ही चल रहा है, तो एकाएक क्या बड़ी आश्चर्य हो गया वहां पर। भक्ति सुतौ तौ तरुण गृहीत्वा, क्या बात है, भक्ति सुतौ तौ तरुण गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासितम। क्या बात है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये गाते हुए भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, त्वा प्रत्यय लग गया, त्वा ग्रहण कर करके, नवजौवन अवस्था को ग्रहण कर करके ये भक्ति के दोनों पुत्र वहां समुपस्थित होकर भक्ति के साथ माए बेटा सब नृत्य करते हुए गा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार यही सत्कर्म है। भागवत जी में इसी सत्कर्म का निरूपण किया गया है। आप निरूपण से दूर हट जाइएगा तो भागवत जी को समझिएगा कहाँ। भागवत जी को जानने के लिए, समझने के लिए, गहराई में उतरने के लिए महाराज जी सत्कर्म का जहां पर निरूपण हुआ है उसके तह तक जाना होगा, तो निश्चित रूप से महत्ता को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि नारद जी ऐसे चिंतित नहीं हैं, नारद जी ऐसे नहीं चिंतित हैं। सब जगह घूम गए महाराज जी, घूमते हुए देख रहे हैं, यहाँ के लोगों को देख रहे हैं, यहाँ के रहन सहन को देख रहे हैं। आप भी घूमते हो ना भैया, आप भी घूम करके देख रहे हो ना सब जगह, हर किसी के रहन सहन को, समाज में क्या हो रहा है, समाज के विकृतियों को देख रहे हो ना आप भी भैया। यहाँ भी खूब घूमे हैं चारों तरफ, और यहाँ के समस्त विकृतियों को महाराज जी ध्यान दिए हैं। कौन? नारद जी। क्या बात है। क्या पाए? वही कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं सो सोच लीजिए, बतलाऊंगा मैं कहाँ कह रहे हैं। मंदा सुमंद मतया, मंदा सुमंद मतयो मंदभाग्यायुपद्रुता, मंदभाग्यायुपद्रुता पाखंड निरता संतो, पाखंड निरता संतो विरक्ता सो परिग्रह। विचार की लीजिए, ऐसे ही मंदभाग्य नहीं सबका हो गया। मंदभाग्य बनाने में, अपने भाग्य को मंद करने में हम सबों का स्थान है महाराज जी। मंद भाग्य है, मंद तो है ही, भाग्य भी मंद हो गया। इसलिए ठाकुर चर्चा से अपने आप को बिलग कर लिया,
परमात्म चर्चा से दूर अपने को कर लिया और सत्संग का से दूर कर लिया। जब सत्संग से दूर हट गए तो सत्कर्म का जो निरूपण है कैसे समझ पाएंगे। मंदभाग्या, मंदभाग्या सामान्य नहीं है। और जो संत हैं विरक्ता सपरिग्रह, जिनको विरक्त होनी चाहिए वो सब के सब परिग्रह करने में लगे हुए हैं, जमा करने में लगे हुए हैं, हमारा जी संचय करने में लगे हुए हैं। अब आप विचार कर लीजिए, जब संत होकर परिग्रह करेगा तो बाकी लोगों को क्या मिलेगा। हमारे भागवत जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कदापि नहीं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना, कपट को छोड़ दो, कई तब रही तो हो जाओ, और तो और स्पृहा रही तो हो जाओ। संचय को कोई क्यों करता है? आप संचय क्यों करते हो, जरा विचार किए हो भैया? आप संचय करते हो, संत लोग भी संचय क्यों कर रहे हैं? विचार कीजिए, ये संत असंत बन करके संचय क्यों कर रहे हैं? विचार कीजिए। इसलिए कि ये स्पृहा रहित नहीं है। ये आप जैसे संचय तब करोगे जब स्पृहा रहित नहीं रहोगे। हृदय में जब स्पृहा है, डाह है, ईर्षा है, हमारे सामने वाले के पास ये है, वो है, ये है, वो है, ये है, वो है, सब कुछ मेरे पास नहीं है। अगर हो जाता, स्पृहा कहते हैं, ईर्षा कहते हैं, डाह कहते हैं। इस डाह को जब तक निकाल न लोगे तो महाराज जी कैसे होगा? भागवत जी के आश्रय में तो पहुंच ही नहीं पाओगे, निकट तो आ ही नहीं सकते भागवत जी में प्रवेश के लिए। इसीलिए तो शर्त दिया गया है, शर्त है, स्पृहा रहित तो हो जाए लोग, कैतव रहित तो हो जाए, और तो और भागवत जी में प्रवेश करने के लिए और तो और दो चीज तो इतना प्रमुखता से मंगलाचरण में ही दे दिया गया। विचार कीजिए क्या दिया गया है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, शुकमुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये दो, बाकी कुछ हो जाओ, भागवत जी में प्रवेश करने के पूर्व रसिक बनना होगा, भावुक बनना होगा। जब तक भावुक न बनोगे, रसिक नहीं बनोगे, परम रस सिंधु रससार विग्रह जिसमें हैं सदैव सदैव के लिए अभिराजित हो गए हैं, जिसने उद्धव जी से ये बात कह दी कि मैं इस समुद्र महासागर में प्रवेश करने जा रहा हूं। अखिल सामने सिंधुसार विग्रह बाके बिहारी ये वांगमय ब्रह्म बन गए, भागवत जी में प्रवेश कर गए। महाराज जी जब जाओगे यहां भीतर में, तब निरूपण कैसे होगा सत्कर्म का, वो ज्ञात हो जाएगा। विचार कीजिए। इस प्रकार से खूब खूब हिसाब किताब को जब तक नहीं लाओगे, स्पृहा को नहीं त्यागोगे, कपट को नहीं त्यागोगे, रसिक नहीं बनोगे, भावुक नहीं होगे, तो भागवत जी में प्रवेश कहां से करोगे जी? बड़ा घूंटी लगेगा। हमारी बातें तब तक अच्छा नहीं लगेगी जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। जब वो प्रसन्न होंगे, वो चित्तचोर जब प्रसन्न होगा, वो चित्तचोर जब प्रसन्न होगा, अचित्त के अंदर के समस्त विकारों को क्या बात है लय कर देगा, समाप्त कर देगा, या फिर चित्त को चुराएगा आपका, तो चित्त के साथ साथ समस्त विकृतियों को वो चुरा लेगा। जब चित्त स्वच्छ हो जाएगा, मन स्वच्छ हो जाएगा, तो जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। क्योंकि ये व्यासपीठ तो है नहीं, मंच पर तो हम है नहीं,
यहाँ जनरेटर चल नहीं रहा है और नेट भी यहाँ उतना नहीं है, अब तो करीब करीब अंत में है और बहुत देर से हम बैठे हुए हैं। तो आज का प्रसंग जो है उसको यहीं हम विराम दें। अब देखिए कल अनंत चतुर्दशी है और कल विश्वकर्मा पूजा भी है। कल हो सकता है कि कहीं हम फंस जाएं। एक जगह तो निश्चित हम रात 8 बजे से करीब करीब बैठ जाते हैं कथा ये करने के लिए, विश्वकर्मा पूजा कराने के लिए 3-4 घंटे वहाँ पूजन होते हैं, उसमें फंस जाएंगे। दिन में तो फ्री हैं, अगर मिल गया मौका 4 बजे से तो पुनः आगे की बात को आपके समक्ष ये दास रखेगा। तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए। आप समस्त हमसे जुड़ने वाले, आज तो बहुत से लोग हमसे जुड़े, क्या बात है। आप समस्त प्रिय बंधुओं को जो हमसे जुड़े, नाम तो जो दिखलाई दे रहे हैं उनका नाम भी मैं कह दे रहा हूँ। ये पांडे जी हैं, अशोक पांडे जी हैं औरंगाबाद से, अरुणा देवी हैं, ये जुड़ी हुई हैं। अवध नारायण पांडे जी जुड़े हुए हैं, अभिषेक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। तो ये जितने भी लोग जुड़े और बहुत से लोग जुड़े हुए थे जो अब नहीं दिखलाई दे रहे हैं, तो सबको महाराज जी हृदय के अंतरतम गहराइयों से वंदन नमन अभिनंदन है, खूब स्वागतम है। ठाकुर जी की कृपा आप सबों के ऊपर बनी रहे। लेकिन एक बात पुनः आपसे आग्रह होगा, प्रतिदिन आग्रह करता हूँ, कुछ नहीं, एक लाइक तो आप दे सकते हैं, एक लाइक दे दीजिए और एक कमेंट निश्चित रूप से, कुछ नहीं, जय जय श्री राधे लिख दीजिएगा, आप कृतार्थ हो जाइएगा। ठाकुर जी की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। जय जय श्री राधे लिखना है कमेंट में। और आपको विदित है, इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, बाद में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर जाकर पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा सुन सकते हैं। तो वहाँ पर भी आप जाकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और पसंद आए तो वहाँ भी लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो कमेंट है उसमें दीजिए। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपसे एक गुजारिश होगा, एक अपेक्षा होगा, अरे उत्साह बढ़ाने के लिए एक प्यारा सा सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। सब्सक्राइब यदि आप कर देते हैं तो कम से कम, और कुछ हो या न हो, हमारे अंदर ये भावनाएं जरूर जगती हैं कि आप सब के सब हमसे प्रसन्न हैं। तो जय जय श्री राधे कमेंट में आप जरूर लिखिए। और जय जय श्री राधे करते हुए आप सबों को पुनः नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आपसे ये दास विदा हो रहा है। और मैं यहीं पर अब समाप्त करने जा रहा हूँ वीडियो को। तो चलिए महाराज जी फिनिश में कर दे।